नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शैक्षिक चैनल एड्यूवर्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, प्रमुख रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनका स्थान। तो चलिए, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र भावना के इस महान कवि के जीवन को विस्तार से जानते हैं। जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 अथवा सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने का विशेष शौक था, किंतु यहाँ इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, सहृदय और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति की प्रेरणादायक चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की। साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को संवत 2021 में मां भारती का ये महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। साहित्यिक विशेषताएं। गुप्त जी का झुकाव गीतिका काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति की प्रेरणादायक झलक मिलती है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की। साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। रचनाएं। गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं, एक अनुदित तथा दो मौलिक। आइए हम अनुदित रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनमें दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इन अनुदित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वप्न वासव दत्ता का अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाद वध, वधू संहार आदि इनकी अन्य अनुदित रचनाएं हैं। 2. मौलिक रचनाएं। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। साकेत। ये उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरित मानस के बाद राम काव्य की प्रमुख रचना मानी जाती है। भारत भारती। इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। यशोधरा। इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्धराज, नहुष, हिडिंबा, त्रिपथगा ये अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अनघ, काबा और काबुल, गुरुकुल, वैतालिक, मंगलघट, अजित आदि काव्य तथा कविताएं भी इन्होंने लिखीं। तिलोत्तमा, चंद्रहास, हुसैन नामक 3 छोटे-छोटे पद्यबद्ध नाटक भी इन्होंने रचे। साहित्य में स्थान। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के योग्य बनाकर उन्होंने राष्ट्र की चेतना को स्वर दिया। भारतीय संस्कृति के महान उद्घोषक होते हुए भी वे विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। उनके काव्य में राष्ट्र के महान मूल्यों की अभिव्यक्ति तथा आधुनिक भारत की चेतना का सशक्त स्वरूप दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संपूर्ण जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला जीवन परिचय आप किस लेखक या कवि का देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।